नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड एम्पायर पर। हम बॉलीवुड के जो कलाकार होते हैं, अभिनेता होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सुपरस्टार या स्टार। कभी आज तक किसी ने ये चीज़ सोची है कि भैया इनको सुपरस्टार या स्टार क्यों बुलाया जाता है? क्या इसके पीछे का वास्तविक रीज़न है कि यार किसी को सुपरस्टार बुलाया जाए या फिर स्टार बुलाया जाए? मतलब सुपरस्टार वहाँ इंसान होता है मेरे ख्याल से तो कि जो सिर्फ एक अभिनय ही नहीं करता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में उसकी एक्टिविटी होती हो या फिर देश के लिए या समाज के लिए कुछ ऐसे काम किए हो कि जिसके लिए वो अपने आप में या फिर जो उसके फैंस है वो ये चीज़ के लिए गर्व महसूस करे कि इस इंसान को हम पसंद करते हैं और ये सुपरस्टार कहलाने के लायक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पुनीत राजकुमार की। पुनीत राजकुमार उसी एक कैटेगरी में से आते हैं कि जो सुपरस्टार कहलाने के लायक वास्तविकता में दावेदार थे सुपरस्टार कहलाने के। हम लोगों ने पहले भी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ निकल के बॉलीवुड से आती है, अचानक से आती है, बट अभी तक इतना क्रेज नहीं देखने को मिला जितना पुनीत राजकुमार के टाइम पे। कुछ समय पहले सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में ऐसी चीज़ आई थी, सिद्धार्थ शुक्ला की निधन की खबरें आई थी, उस टाइम भी उनके फैन क्लब में काफ़ी दुख की लहर फैल गई थी। बट यहाँ पर पुनीत राजकुमार के टाइम पर जब पुनीत राजकुमार की निधन की खबरें सामने आई तो राज्य के कई हिस्सों में धारा 144 लगानी पड़ गई। अब यह चीज़ एक माइंड में आती है कि यहाँ पर ऐसा क्या था कि एक इंसान की मृत्यु के टाइम पर धारा 144 लगानी। बहुत मुश्किल केस में ऐसा होता है कि किसी की मृत्यु के टाइम पर धारा 144 लगानी पड़ती हो या फिर फैंस को रोकने के लिए ऐसा कुछ पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ता हो। पुनीत राजकुमार सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं, वो एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी थे। अगर हम उनकी बात करें पुनीत राजकुमार के परिवार के बारे में तो उनकी पत्नी और 2 बेटियां हैं, जिनमें से कि एक बेटी उनकी विदेश में रहती है। पुनीत राजकुमार का अंतिम संस्कार उनकी विदेश में रहने वाली बेटी के आने के बाद में किया गया। खबरों के मुताबिक दोस्तों यहाँ चीज़ निकलकर सामने आ रही है कि पुनीत राजकुमार 2 घंटे की वर्कआउट के बाद जिम से बाहर निकले तो उनको अचानक से सीने में दर्द हुआ और उनको वहीं स्थानीय हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जिसके कि इलाज के दौरान वहाँ पर उनका निधन हो गया। पुनीत राजकुमार साउथ इंडस्ट्री में सबसे महंगे कलाकारों में से एक कलाकार थे। ये तो था उनका फिल्म करियर। फिल्मी जगत के अलावा सामाजिक कार्यों में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे। वो उस परिवार से बिलोंग करते हैं जो कि पहले से ही सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहा है। अगर पर्सनली तौर पर बात की जाए तो पुनीत राजकुमार ने अपनी आंखें दान कर रखी थी, वैसे ही उनकी माँ ने भी आंखें दान कर रखी थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने के लिए दान की गई। जब उनके मृतक शरीर को घर पर लाया गया तो उनके घर से हॉस्पिटल में या फिर जो भी जहाँ पर भी उनने इस चीज़ के लिए एग्रीमेंट किया हुआ था वहाँ पर कॉल किया गया और वहाँ से उनकी आंखें दान की गई। पुनीत एक परोपकारी स्वभाव के इंसान थे। उनकी एक खासियत ये थी कि भैया एक होता है ना कि इस हाथ से किया इस हाथ को पता ना चले, वैसे ही वो अपने कामों का कभी भी प्रचार नहीं करते थे। जो उन्होंने समाज के लिए काम किए उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, पर जिन लोगों को पता है उसी वजह से उनका आज ये फैन बेस है कि उनकी मृत्यु के दौरान पर धारा 144 लगाने पड़ी। पिछले साल जब कोरोना महामारी आई तब सोनू सूद ने भी लोगों की बहुत सारी मदद की। हाँ, वास्तविकता है कि उन्होंने मदद, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि उन्होंने मदद नहीं की, पर उसके साथ साथ उनका एक प्रचार भी चला। वैसे ही कोरोना महामारी के टाइम पे पुनीत राजकुमार ने राज्य सरकार को कुछ 50 लाख रुपए डोनेट किए थे, बट वो चीज़ें निकलकर आज सामने आ रही, उस टाइम पर सामने नहीं आई थी। तो यहाँ होता है काम करना और उसे दान करना और उसे भूल जाना, नेकी कर दरिया में डाल वाला। तो ऐसे ही पुनीत राजकुमार के सिर्फ कोरोना के टाइम पर ही नहीं, जब 2019 में कर्नाटक में बाढ़ का प्रकोप था उस टाइम भी पुनीत राजकुमार ने 5 लाख रुपए की सहायता की थी। ना सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि पुनीत ने समाज के जागरूकता अभियानों में भी एक खासी भूमिका निभाई है। बीते 2 सालों में जो कोरोना की महामारी से दुनिया जूझ रही है उस दौरान पुनीत राजकुमार ने कई कैंपों में हिस्सा लिया जहां पर कि वो जागरूकता फैलाते हुए नजर आए, और इन्हीं सब कार्यों को वहाँ की सरकार और वहाँ के राज्य के लोग कभी नहीं भुला सकते। साथ ही दोस्तों पुनीत राजकुमार 26 अनाथ आश्रम, 19 वृद्धाश्रम और 16 गौशालाओं के संचालन में भी सहयोग करते थे। उन्होंने अपने पिछले इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि जो गानों से उनके पास पैसा आता हुआ इन सब सामाजिक कार्यों के लिए यूज़ करते हैं। प्लस पुनीत अपनी माताजी के साथ में मिलकर मैसूर में एक शक्तिधाम नाम का आश्रम भी चलाते हैं। शक्तिधाम एक चैरिटेबल संस्था है, यहाँ विशेष करके महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जो समाज से पीड़ित है, जिसमें कि मानव तस्करी के खिलाफ अभियान और वृक्षावृत्ति के खिलाफ कार्य भी किए जाते हैं। एक जानकारी के अनुसार यहाँ पर से इस ट्रस्ट से अभी तक 4000 महिलाएं लाभान्वित हो सकी। तो दोस्तों अब इस बात से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि सुपरस्टार वाली कैटेगरी क्या होती है और अभिनेता वाली कैटेगरी क्या होती है। मतलब हर कोई बनना तो चाहता है सुपरस्टार, बट वहाँ एक अभिनेता बनकर ही रह जाता है। लोग अपने हिसाब से देखो, सबकी देखने का अपना अपना नज़रिया अलग होता है। हाँ, मैं ये किसी का ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि भैया कोई भी एक्टिंग नहीं करता है, फिर किसी की कला में दम नहीं है, किसी की कला कमज़ोर है, ये चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। पर जो एक लोगों के बीच में छवि छोड़ना होता है ना अपना, सिर्फ एक्टिंग के दम पर नहीं, अपने अदर सोसाइटी वर्कों के दम पर, सोसाइटी कार्यों के दम पर, वो चीज़ पुनीत राजकुमार ने यहाँ पर सिद्ध कर दी है कि भैया एक सोसाइटी वर्कर कैसा होता है।
दोस्तों, खबरों के मुताबिक क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि जब उनके मृत शरीर को घर लाया गया तो उनके बड़े भाई ने नारायण नेत्रालय में कॉल किया और वहाँ पर मृत शरीर से आंखें ले जाने के लिए डॉक्टर को बुलाया गया। जो डॉक्टर वहाँ से आंखें ले जाकर गए, उन्होंने बताया कि कल से पुनीत की आंखों से 2 लोग इस दुनिया को देख पाएंगे। अब आप सोच सकते हो कि एक इंसान मरने के बाद भी लोगों को भला करने का सोच रहा है। तो दोस्तों, अब आप लोग पुनीत के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। मतलब ये सब जानने के बाद आपको भी लगता है कि हाँ, वास्तविक में धारा 144 लगाना वहाँ पर जायज़ था, ना कि सिर्फ एक एक्टर के नाम पर वहाँ पर धारा 144 लगाई गई थी या फिर किसी एक्टर के नाम का वहाँ पर प्रचार किया गया था। वास्तविकता में वो इंसान इस काबिल थे कि उनका फैन बेस इतना तगड़ा है। आपका क्या है कहना पुनीत राजकुमार के लिए? इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।